जब मनुष्य सुबह सोकर उठता है तो वह वास्तव में नींद से नहीं, अपनी आदतों से उठता है। उसकी आंखें खुलती संगीत है, पर उसका देखना नहीं खुलता। वह दुनिया को देखने से पहले अपनी कमी को ढूंढता है। उसका हाथ साइड टेबल पर टटोलता है। चश्मा, संगीत कहां है? और यही वह क्षण है जहां अज्ञान की शुरुआत होती है। मनुष्य यह मान चुका है कि उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। अब यह चश्मा ही उसकी सच्चाई है। जब कोई व्यक्ति किसी असत्य को स्वीकार कर लेता है तो वही असत्य धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाता है। आंखें केवल मांस का एक हिस्सा संगीत नहीं है। वे मन का द्वार हैं, चेतना का पहला प्रकाश है। जिस दिन आंखों से विश्वास चला जाता है उसी दिन रोशनी भी कम संगीत होने लगती है। लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है इसीलिए दृष्टि कम संगीत हो रही है। यह किस्मत की बात है, या एक बार चश्मा लग गया तो वह कभी नहीं उतरेगा। लेकिन वे यह नहीं सोचते कि जिस शरीर ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा, गहरे घावों को भरा और हर दिन नई कोशिकाएं बनाई, क्या वह आंखों को ठीक नहीं कर सकता? समस्या आंखों में नहीं है, समस्या उस जीवन शैली में है जो हर दिन आंखों को कमजोर कर रही है। हमने आंखों को देखना सिखाया ही नहीं, हमने उन्हें केवल स्क्रीन देखना सिखाया है। हमने उन्हें दूर देखना भूल आया है, उन्हें आराम देना छोड़ दिया है, उन्हें पोषण देना बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, हमने आंखों को चश्मे का संगीत सहारा दे दिया है। जिस अंग को सहारे की आदत पड़ जाती है उसकी शक्ति धीरे धीरे सो जाती है। आज आंखों की प्राकृतिक शक्ति सो चुकी है, पर जो सोया है उसे जगाया जा सकता है। आंखों की रोशनी खोई नहीं है, वह भीतर दब गई है और उसे जगाने का मार्ग आंखों से नहीं पेट से शुरू होता है। यह सुनकर आश्चर्य होता है, पर आंखें हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है और मस्तिष्क संगीत की जड़ हमारे पेट से जुड़ी है। जब पेट में कब्ज रहता है, पाचन ठीक नहीं होता, शरीर में गर्मी, संगीत बढ़ती है तो वह गर्मी धुएं की तरह ऊपर उठती है और आंखों की नसों को सुखा देती है। यही सूखापन धीरे धीरे संगीत धुंधलापन बनता है। धुंधलापन नंबर में बदलता है और नंबर चश्मे में। हम इसे आंखों की समस्या समझते हैं, जबकि यह जीवन शैली की समस्या है। इसीलिए इस यात्रा की शुरुआत आंखों से नहीं, पेट से होगी। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। यदि उसमें आंवले का रस मिला लिया जाए तो यह और भी लाभकारी होता है। यह पानी केवल पेट को साफ नहीं करता, बल्कि आंखों की नसों, संगीत पर पड़ा दबाव भी कम करता है। जैसे ही पेट हल्का होता है, आंखों का भारीपन भी कम होने लगता है। यह परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। दूसरी बड़ी गलती जो हम रोज करते हैं वह है जागते संगीत, हाँ ही मोबाइल देखना। आंखें अभी अभी विश्राम से उठी होती हैं, नसें शांत और मुलायम होती हैं, और तभी उन पर मोबाइल की संगीत, तेज नीली रोशनी पड़ती है। यह झटका आंखों की नसों को सिकोड़ देता है। दिन की शुरुआत ही तनाव से हो जाती है, इसलिए जागते ही मोबाइल देखने की आदत, संगीत छोड़नी होगी। इसके स्थान पर एक सरल अभ्यास करना है। मुंह में पानी भर लें, गाल फुला लें और ठंडे पानी से आंखों पर हल्के छींटे मारें। मुंह में पानी भरे रहने से आंखों की नसें फैलती हैं और छींटे मारने से रक्त, संगीत संचार तेजी से आंखों की ओर बढ़ता है। यह छोटा सा अभ्यास आंखों को भीतर से जागृत करता है। इसके बाद 5 से 10 मिनट के संगीत लिए खुले आसमान को देखें। सूरज को सीधे नहीं, बल्कि आसमान, पेड़, हरियाली, दूर की चीजों को देखें। हमारी आंखें दूर देखना भूल चुकी हैं, क्योंकि हम दिन भर दीवारों और संगीत स्क्रीन के बीच रहते हैं। जब आंखें दूर तक देखती हैं तो उनकी मांसपेशियां,
संगीत स्वाभाविक रूप से रिलैक्स होती हैं। यही आंखों का सबसे बड़ा टॉनिक है। यहीं से आंखों के जागरण, संगीत की प्रक्रिया शुरू होती है। दिन का समय शुरू होते ही मनुष्य फिर से उसी भूल में प्रवेश कर जाता है जो उसकी आंखों को संगीत धीरे धीरे थका देती है। सुबह की ताजगी, खुले आसमान की शांति, संगीत और ठंडे पानी के छींटों से मिली जागृति कुछ ही घंटों में खो जाती है, क्योंकि दिन भर हमारी आंखें एक ही दिशा में, एक ही दूरी पर, एक ही प्रकार की रोशनी में जकड़ी रहती हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, हमारी आंखों का संसार इन्हीं सीमाओं में सिमट गया है। आंखें देखने के लिए बनी थी, लेकिन अब वे घूरने के लिए संगीत मजबूर है। यही घूरना धीरे धीरे उन्हें थका देता है, जला देता है और उनकी नसों को कठोर बना देता है। जब आंखें थकती हैं तो वे संकेत देती हैं। जलन होती है, भारीपन महसूस, संगीत होता है, सिर दर्द होने लगता है, कभी कभी माथे पर दबाव सा लगता है। पर मनुष्य इन संकेतों को समझने के बजाय उन्हें अनदेखा कर देता है। वह सोचता है कि यह तो सामान्य है, काम ज्यादा किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, परंतु यह सामान्य नहीं है। यह आंखों की पुकार है कि संगीत उन्हें विश्राम चाहिए, उन्हें अंधकार चाहिए, उन्हें गर्माहट चाहिए। यहीं पर एक अत्यंत सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली विधि संगीत काम आती है, पामिंग। यह विधि इतनी सहज है कि लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही आंखों के लिए पुनर्जन्म का कार्य करती है। जब भी आंखों में थकान महसूस हो, काम को कुछ क्षणों के लिए रोक देना चाहिए। दोनों हथेलियों को आपस में तेज गति से रगड़ना चाहिए, इतनी तेज कि हथेलियां गर्म संगीत हो जाए। यह गर्माहट केवल त्वचा की गर्माहट नहीं होती, यह ऊर्जा की गर्माहट होती है। अब इन गर्म हथेलियों को कटोरी के आकार में बनाकर संगीत बंद आंखों पर धीरे से रख लेना चाहिए। ध्यान रहे कि आंखों पर दबाव नहीं देना है, केवल उन्हें ढकना है संगीत, ताकि बाहर की रोशनी पूरी तरह बंद हो जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको गहरा अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार आंखों, संगीत के लिए दवा है। यह अंधकार ऑप्टिक नर्व को आराम देता है। यह अंधकार मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब आंखों को विश्राम मिल रहा है। इस स्थिति में गहरी संगीत सांस लेनी चाहिए। कुछ क्षणों तक शांति से बैठना चाहिए। महसूस कीजिए कि हथेलियों, संगीत की गर्माहट आंखों की नसों तक पहुंच रही है। यह वही क्षण है जब आंखें स्वयं को रिपेयर करना शुरू करती हैं। जब आप हाथ हटाएंगे तो आपको दुनिया थोड़ी अधिक साफ, थोड़ी अधिक चमकदार दिखाई देगी। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आंखों की वास्तविक प्रतिक्रिया है। यदि इस अभ्यास को दिन में 3 से 4 बार किया जाए तो शाम तक आंखों में थकान नहीं रहती, सिर दर्द कम हो जाता है, आंखों की जलन समाप्त होने लगती है और आंखों में एक नई ताजगी महसूस होती है। यह अभ्यास आंखों के लिए वैसा ही है जैसे ध्यान संगीत मन के लिए होता है। यह आंखों का ध्यान है, आंखों का विश्राम है। इसके साथ एक और बात समझनी आवश्यक है, पलक झपकाना। जब हम स्क्रीन पर काम करते हैं तो हम पलकें झपकाना, संगीत लगभग भूल जाते हैं। सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में 15 से 20 बार पलकें झपकाता है, पर स्क्रीन देखते समय यह संख्या घटकर 5 से 7 रह जाती है। परिणाम स्वरूप आंखों का प्राकृतिक लुब्रिकेशन कम हो जाता है और सूखापन बढ़ने लगता है। इसीलिए काम करते समय हर कुछ मिनट में जानबूझकर पलकें झपकाना आवश्यक है। यह आंखों को नमी देता है और सूखापन कम करता है। दिन भर में यदि हर 1 घंटे बाद 30 सेकंड के लिए अपनी नजर संगीत स्क्रीन से हटाकर दूर किसी वस्तु पर केंद्रित करें
तो आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स संगीत होती हैं। इसे दूरदृष्टि अभ्यास कहा जा सकता है। यह अभ्यास आंखों को उनकी प्राकृतिक क्षमता याद दिलाता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आंखों की संगीत थकान कम हो रही है, आंखों में जलन नहीं हो रही और शाम तक भी आंखें बोझिल नहीं लगती। यह संकेत है कि आपकी आंखें फिर से जीवंत होने लगी हैं। जब आंखों को विश्राम मिलता है तो वे स्वयं को ठीक करने लगती हैं। आंखों के पास अद्भुत क्षमता है। संगीत बस उन्हें अवसर चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि आंखों को केवल दवा से नहीं, दिनचर्या से ठीक किया जाता है। दिन भर की छोटी छोटी संगीत सावधानियां ही आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखती हैं। पामिंग, पलक झपकाना, दूर देखना, यह साधारण दिखने वाले संगीत अभ्यास वास्तव में आंखों के लिए वरदान है। जब आप इन अभ्यासों को अपनाते हैं तो आप केवल आंखों की थकान नहीं दूर करते, बल्कि उनकी खोई हुई शक्ति को धीरे धीरे वापस लाने का मार्ग खोल देते हैं। आंखें फिर से जीवंत होने लगती हैं और दृष्टि में स्पष्टता आने लगती है। यही आंखों के पुनर्जागरण का दूसरा चरण है। जब दिन ढलने लगता है और शरीर विश्राम की ओर बढ़ता है, तब आंखें भी पूरे दिन की यात्रा से थक चुकी होती हैं। संगीत, आपने उन्हें सुबह जगाया, दिन में संभाला, पर अब रात वह समय है जब आंखें स्वयं को गहराई से ठीक कर सकती हैं। रात केवल सोने का समय नहीं है, यह शरीर की मरम्मत का समय है। इसी समय कोशिकाएं अपने को पूर्ण बनाती हैं, नसें आराम पाती हैं और अंगों को भीतर से पोषण मिलता है। यदि इस समय आंखों को सही पोषण दे दिया जाए तो वह चमत्कार कर सकती हैं। आंखों की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है सूखापन। लगातार स्क्रीन, तनाव, नींद की कमी, संगीत और गलत दिनचर्या के कारण आंखों के भीतर का प्राकृतिक लुब्रिकेशन कम होता जा रहा है। यह सूखापन संगीत ही धीरे धीरे जलन, धुंधलापन, नंबर बढ़ना और कई गंभीर समस्याओं संगीत का कारण बनता है। इसीलिए रात का यह अभ्यास आंखों में नमी और पोषण लौटाने के लिए है। इस अभ्यास का आधार है शुद्ध देसी घी। आयुर्वेद में इसे नेत्रों के लिए अत्यंत पोषक माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, घी शुद्ध हो, मिलावटी ना हो। यदि घर का बना हुआ देसी घी हो तो सर्वोत्तम है। सोने से ठीक पहले जब आप बिस्तर पर लेट चुके हो, घी को हल्का गुनगुना कर लें। वह गर्म नहीं होना चाहिए, केवल पिघला हुआ और हल्का गुनगुना। अब अपनी उंगली को अच्छी तरह साफ कर लें या एक साफ ड्रॉपर लें। आंखों के कोनों में जहां से आंसू निकलते हैं, वहां एक एक बूंद घी डालें। घी डालते ही आंखों को बंद कर लें और पुतलियों को धीरे धीरे गोल गोल संगीत घुमाएं। कुछ क्षणों तक आंखें बंद रखकर शांत लेटे रहें। इस दौरान घी आंखों के भीतर की नसों तक पहुंचता है और सूखेपन को दूर करने का कार्य करता है। इसके साथ ही एक और छोटा सा अभ्यास करना है। किसी भी अच्छे देसी तेल की एक एक बूंद उंगलियों से नाक के भीतर संगीत हल्के से लगा लें। आयुर्वेद में नस्य क्रिया का विशेष महत्व है। नाक और आंखों की नसें आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं। जब नाक के भीतर तेल लगाया जाता है तो उसका प्रभाव आंखों की नसों तक भी पहुंचता है। यह अभ्यास आंखों और मस्तिष्क दोनों को पोषण देता है। रात भर जब आप सोते हैं तब यह घी और तेल अपना कार्य करते रहते हैं। आंखों की नसों को पोषण मिलता है, लेंस की लचक बनी रहती है और सूखापन धीरे धीरे कम होने लगता है। कई लोग पहले दिन ही हल्की धुंधलाहट महसूस करते हैं क्योंकि आंखें इस नए अनुभव को अपनाती हैं, पर कुछ ही दिनों में यह सहज हो जाता है। ध्यान रहे, संगीत, यदि आंखों में संक्रमण हो, लाली हो, जलन अधिक हो या कोई घाव हो तो यह प्रयोग ना करें। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं वे लेंस निकालकर
संगीत ही यह करें। अब इस पूरी दिनचर्या को समझिए। सुबह पेट की सफाई, आंखों को ठंडे संगीत पानी से जागृत करना, खुले आसमान को देखना, दिन में पामिंग और दूरदृष्टि का अभ्यास और रात में घीवनस्या। यह एक संपूर्ण चक्र है। यह केवल एक उपाय नहीं, बल्कि आंखों के लिए एक जीवन शैली है, संगीत। परंतु इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। आंखें एक दिन में कमजोर नहीं हुई, वे वर्षों की आदतों से थकी हैं। इसलिए उन्हें संगीत ठीक होने का समय भी देना होगा। पहले सप्ताह में आपको आंखों की जलन कम होती महसूस होगी। दूसरे सप्ताह में सिर दर्द कम होगा। तीसरे और संगीत, चौथे सप्ताह में चीजें पहले से अधिक स्पष्ट दिखने लगेंगी। यह धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है। इसके साथ भोजन का ध्यान रखना भी आवश्यक है। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर आहार लें। गाजर, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, संतरा, अमरूद, यह सब आंखों के लिए अमृत समान है। जब शरीर भीतर से पोषित होगा, तभी आंखें भी भीतर से मजबूत होंगी। जब आप इस दिनचर्या को अपनाते हैं, तो आप केवल आंखों की रोशनी वापस संगीत लाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि आंखों के साथ अपना संबंध भी पुनः स्थापित करते हैं। आप उन्हें सहारा देना बंद करते हैं और उन्हें स्वयं मजबूत होने का अवसर देते हैं। यही आंखों के पुनर्जागरण का मार्ग है, संगीत। धीरे धीरे जब यह दिनचर्या आपके जीवन का हिस्सा बनने लगती है, तब आप एक सूक्ष्म परिवर्तन अनुभव करते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि बहुत शांति से भीतर ही भीतर होता है। एक दिन आपको महसूस होता है कि आंखों में संगीत पहले जैसी जलन नहीं रही। दूसरे दिन लगता है कि शाम तक भी आंखें उतनी थकी हुई नहीं हैं। फिर किसी सुबह आप पाते हैं कि संगीत बिना चश्मे के भी कमरे की वस्तुएं पहले से अधिक साफ दिख रही हैं। यही वह क्षण है जहां विश्वास जन्म लेता है। आंखों की चिकित्सा केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, यह मन की प्रक्रिया भी है। जब मन यह मान लेता है कि आंखें कमजोर हैं, तब वह शरीर को भी वही संदेश देता है। लेकिन जब मन यह स्वीकार करने लगता है कि आंखें ठीक हो सकती हैं, तब शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इस यात्रा में सकारात्मक भाव अत्यंत आवश्यक है। हर सुबह आईने में देखकर स्वयं से कहें, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही संगीत हैं, मेरी दृष्टि स्पष्ट हो रही है। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपके मस्तिष्क के लिए निर्देश है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, नींद। यदि नींद पूरी नहीं होती, तो आंखों को कभी पूर्ण संगीत विश्राम नहीं मिल पाता। देर रात तक जागना, मोबाइल चलाना या कृत्रिम रोशनी, संगीत में रहना आंखों के प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ देता है। कोशिश करें कि रात को समय पर सो जाएं। सोने से 1 घंटा पहले संगीत स्क्रीन से दूरी बना लें। हल्की रोशनी रखें, शांत वातावरण बनाएं। यह आंखों संगीत को संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है। तनाव भी आंखों पर गहरा प्रभाव डालता है। जब मन तनाव में होता है, तो उसका असर आंखों की नसों संगीत पर भी पड़ता है। इसलिए दिन में कुछ समय ध्यान, गहरी सांस या शांत बैठने के लिए निकालें। जब मन शांत होता है, तो आंखें भी शांत होती हैं। आंखें केवल देखने का साधन नहीं, वे मन की स्थिति का दर्पण है। इसके साथ एक छोटा सा अभ्यास और जोड़ा जा सकता है। दिन में कभी भी जब समय मिले, आंखें बंद करके कल्पना करें संगीत कि आपकी आंखों में ठंडक और प्रकाश भर रहा है। यह कल्पना मस्तिष्क को वही अनुभव देती है और आंखों की नसों संगीत को आराम मिलता है। यह साधारण सा ध्यान आंखों के लिए बहुत लाभकारी होता है। कुछ सप्ताह बाद आप महसूस करेंगे कि आपका चश्मे पर निर्भर रहना कम हो रहा है। आप हर समय चश्मा, संगीत पहनने की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे।
धीरे धीरे आंखें स्वयं काम करने लगेंगे। यह प्रक्रिया धीरे होती है, संगीत पर स्थायी होती है। ध्यान रहे, यह कोई जादू नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। शरीर को अवसर दो, वह स्वयं को ठीक कर लेता है। आंखों, संगीत को सहारा देना बंद करो। उन्हें अभ्यास दो, पोषण दो, विश्राम दो। वे फिर से जाग उठेंगे। जब यह समझ आपके भीतर बैठ जाती है, तब आप केवल अपनी आंखों को नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी नई संगीत दृष्टि से देखने लगते हैं। दुनिया वही रहती है, पर उसे देखने का आपका तरीका बदल जाता है। स्पष्ट दृष्टि केवल बाहर की चीजों को साफ नहीं करती, वह भीतर के विचारों को भी स्पष्ट करती है। यही आंखों के संगीत पुनर्जागरण का अंतिम चरण है। जब दृष्टि केवल देखने का साधन नहीं रहती, बल्कि जागरूकता का माध्यम बन जाती है, और जब यह जागरूकता गहराने लगती है, संगीत, तब मनुष्य एक बहुत सूक्ष्म सत्य को समझने लगता है। आंखों की रोशनी, संगीत केवल प्रकाश से नहीं, जीवन के संतुलन से जुड़ी है। यदि जीवन असंतुलित है तो दृष्टि भी धुंधली होने लगती है। यदि दिनचर्या अस्त व्यस्त है तो आंखें भी थकी, संगीत हुई रहती हैं। यदि भोजन अशुद्ध है तो रक्त अशुद्ध होता है, और वही रक्त आंखों की नसों तक पहुंचकर उन्हें कमजोर करता है। संगीत, इसीलिए इस साधना में भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भोजन आप करते हैं, वही आपकी आंखों तक पहुंचता है। ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, गीत चुकंदर, आंवला, संतरा, अमरूद, यह केवल खाने, संगीत की चीजें नहीं है, यह आंखों के लिए औषधि है। जब आप इन्हें नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करते हैं, तो आंखों की कोशिकाओं को भीतर से पोषण मिलता है। विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट संगीत आंखों की रक्षा करते हैं और उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। पानी की मात्रा, संगीत भी अत्यंत आवश्यक है। शरीर में पानी की कमी सबसे पहले आंखों में सूखापन पैदा करती है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आंखों के प्राकृतिक लुब्रिकेशन को बनाए रखता है। यह साधारण सा नियम, संगीत, आंखों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। अब एक और गहरी बात समझिए। सूर्य का प्रकाश, सुबह का हल्का सूर्य प्रकाश, संगीत आंखों के लिए वरदान है। सीधे सूर्य को देखना नहीं, बल्कि उसकी रोशनी में कुछ समय संगीत रहना आंखों की नसों को सक्रिय करता है। यह प्रकाश आंखों को प्राकृतिक संगीत ऊर्जा देता है, जो किसी कृत्रिम रोशनी से नहीं मिल सकती। धीरे धीरे आप पाएंगे संगीत कि आपकी आंखें केवल स्वस्थ नहीं हो रही, बल्कि उनमें चमक भी लौट रही है। आंखों की सफेदी बढ़ेगी, लाली कम होगी और दृष्टि में स्पष्टता आएगी। लोग आपसे पूछेंगे, आपकी आंखों में इतनी चमक कैसे आ गई? और आप समझ जाएंगे कि यह किसी दवा का नहीं, दिनचर्या और धैर्य का परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण संगीत बात यह है कि इस यात्रा में जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही संगीत आंखों की सेहत भी धीरे धीरे लौटती है। यदि आप बीच में अधीर होकर यह अभ्यास छोड़ देते हैं, तो परिणाम अधूरा रह जाएगा। इसलिए धैर्य इस साधना की आत्मा है। हर रात जब आप घी का प्रयोग करते हैं, हर दिन जब आप पामिंग संगीत करते हैं, हर सुबह जब आप ठंडे पानी से आंखों को जगाते हैं, तब आप अपनी आंखों को संगीत यह संदेश देते हैं कि आप उनका ध्यान रख रहे हैं। और जब अंगों को यह अनुभव होता है कि उनका ध्यान रखा जा रहा है, तो वे भी स्वयं को ठीक करने में लग जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि दुनिया पहले से अधिक संगीत साफ दिख रही है, रंग पहले से अधिक जीवंत लग रहे हैं और आंखों में पहले जैसा बोझिलपन नहीं है। यही वह क्षण है जब आपको विश्वास हो जाता है कि आंखें वास्तव में
स्वयं को ठीक कर सकती हैं। आंखों की रोशनी लौटाना केवल शरीर की चिकित्सा, संगीत नहीं, यह स्वयं पर विश्वास लौटाने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी आंखों पर संगीत विश्वास करते हैं तो आप अपने शरीर पर विश्वास करना सीखते हैं, और जब शरीर पर विश्वास लौट आता है तो जीवन पर संगीत भी विश्वास लौट आता है। यही इस साधना का सार है। आंखों को केवल देखने का साधन ना समझें, उन्हें जीवन की जागरूकता का माध्यम समझें। जब आंखें जागती हैं, संगीत तो चेतना भी जागती है। अब समय है इस साधना को एक शांत समापन देने का। प्रिय आत्माओं, याद रखिए, आंखों की रोशनी केवल दवा से नहीं लौटती, वह जागरूकता से लौटती है। जब आप अपनी आंखों को समय, संगीत देते हैं, उन्हें विश्राम देते हैं, उन्हें पोषण देते हैं, तब आप केवल दृष्टि नहीं सुधारते, आप अपने जीवन, संगीत की गति को भी संतुलित करते हैं। आज से जब भी आप सुबह उठे तो दुनिया को देखने से पहले अपनी आंखों को धन्यवाद, संगीत दें। दिन में जब भी थकान महसूस हो तो कुछ क्षण रुककर उन्हें अंधकार और गर्माहट का उपहार दें, और रात को सोते समय यह विश्वास लेकर सोएं कि आपकी आंखें स्वयं को ठीक कर रही हैं। धैर्य रखिए, निरंतरता रखिए और विश्वास रखिए, क्योंकि आंखें केवल बाहर की दुनिया दिखाने के संगीत लिए नहीं हैं, वे आपको अपने भीतर की दुनिया से भी परिचित कराती हैं। यदि यह ज्ञान आपको संगीत उपयोगी लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, और ऐसी ही जीवन को जागरूक, संगीत बनाने वाली बातें सुनने के लिए जुड़े रहिए। शांत रहें, सजग रहें और अपनी आंखों की रोशनी को प्रेम से जगाते